क्लास 10th ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, मैं इस फर्स्ट फ्लाइट पोट्री की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस का मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका मैं हिंदी में अर्थ बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। बहुत ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शानदार कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर फायर एंड आइस है क्या। यहाँ पर फायर मीन्स वैसे तो आप लोग जानते हैं आग होता है, और आइस मीन्स होता है बर्फ़। लेकिन यहाँ कुछ और ही है। आप लोगों को पूरा हिंदी, संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखना है। इसमें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जिस प्रकार मैं बड़ी पूरी लगन से, मेहनत से वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोग भी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो मेरा ये वादा है, प्रॉमिस है, कि आपके इंग्लिश में मार्क 95 और 99 के बीच में ही आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस पोएम के बारे में बात करूंगा। पोएम देख लीजिए बेटा। यहाँ पर फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज किया गया है। समरी इसकी देख लीजिए। पहले एक मिनट समरी पर देख ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ पर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर की तुलना मीन्स डिजायर से की। मतलब फायर मीन्स होता है आग, और आग यहाँ पे देखिए बेटा क्या बता रहा है। जैसे राजस्थान है और सारे प्रदेश हमारे देश में इतनी सारी गर्मी पड़ती है कि उस गर्मी के कारण आदमी तप के गर्म होकर, जैसे 100 डिग्री पर अगर हम कोई चीज़ को उबालें तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इस तरह से जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन स्टेट में गर्मी पड़ती है, फायर के द्वारा वहाँ पर व्यक्ति मौत हो जाता है, मर जाता है। तो वही बता रहा है कि संसार 2 कारण समाप्त होगा। यहाँ कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि संसार में यहाँ 2 चीज़ों से यहाँ संसार का अंत होगा। पहला रीज़न है फायर। फायर का मतलब है डिजायर। डिजायर का मतलब है अगर हम अपने मन में इच्छाओं को ज़्यादा पालेंगे। जैसे मान लो आज मेरे पास 10 रुपए है, कल आशा करेंगे कि 1000 होना चाहिए, फिर आशा करेंगे 1 लाख होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए। इस तरह से हमारी इच्छा की पूर्ति कभी होगी नहीं। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो हमारा इसके कारण भी संसार को नष्ट होना है, संसार को बर्बाद होना है। कई लोगों को देखा आपने, एक 4 व्हीलर गाड़ी लाते हैं लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, दूसरी लेके आते हैं, तीसरी लेके आते हैं, और इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। तो मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इच्छा को सीमित रखिए। इच्छा को अगर आप असीमित रखेंगे तो हमारी मौत हो सकती है, हम नष्ट हो सकते हैं, हमारा संसार नष्ट हो सकता है। इसी तरह कवि ने आइस की तुलना हेटर्स से की है। जैसे आइस मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, बर्फ़ होती है। जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर अगर पूरा पिघल जाए तो पूरे पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा, हम पानी के नीचे होंगे और हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने अंदर हेटर, नफ़रत को पालेंगे, सामने वाले को क्या पता कि कोई व्यक्ति हमसे नफ़रत कर रहा है, और हेटर पालते रहेंगे तो तुम खुद धीरे 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 नफ़रत के वजह से धीरे धीरे तुम समाप्त हो जाओगे। जिस प्रकार एक अनाज में या एक लकड़ी में दीमक लग जाती है और वो दीमक धीरे धीरे लकड़ी को चुन लेती है, इस तरह से नफ़रत हमारे शरीर को ख़त्म कर देगी। और इसलिए हमें किसी के प्रति नफ़रत नहीं पालना चाहिए। अगर हम नफ़रत पालेंगे तो सामने वाले को पता नहीं होता है कि आप हमसे नफ़रत कर रहे हैं, और पता भी हो तो उसको बिगड़ता क्या है। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से कहूँगा कि इच्छाएँ जो हैं सीमित रखिए। बहुत ज़्यादा इच्छाएँ नहीं रखिए, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से डिज़ायर करिए, और नफ़रत किसी के प्रति नहीं पालें। इसके बाद मैं अब स्टैंजा नंबर फर्स्ट पर चलता हूँ। प्यारे बच्चों, जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किए हैं वो डिफ़िकल्ट मैंने मीनिंग लिख दी हैं। आप लोग इन मीनिंग को स्टैंजा नंबर फर्स्ट डाल के सम से डॉट 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 फेवर फायर लिख के और वर्ड्स मीनिंग करके आप डिफ़िकल्ट मीनिंग लिख लें। अगर इसके अलावा जो मैंने रेड कलर से की है, इसके अलावा भी आपको कोई मीनिंग नहीं आती है प्यारे बच्चों, तो मैं प्रत्येक मीनिंग का यहाँ अर्थ बताता हूँ, तो आप लोग दोबारा देख के लिख भी सकते हैं। अब मैं स्टैंजा की बात करता हूँ। स्टैंजा नंबर फर्स्ट, आई एम गजराज सिंह। सम से, सम मीन्स कुछ लोग, से मानी कहते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड मानी संसार का, विल एंड मानी अंत हो जाएगा, इन फायर मानी आग से। आग मीन्स इच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत इच्छा से हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, चाहे इच्छा से बोल दो चाहे आग से बोल दो, आग इच्छा दोनों एक ही चीज़ है। सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड मानी संसार का, विल एंड मानी अंत हो जाएगा, इन फायर मानी इच्छा से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत इच्छा से हो जाएगा। सम से इन आइस, सम मीन्स कुछ लोग, से मानी कहते हैं, इन आइस, आइस मानी होता है नफरत, आइस मीन्स क्या होता है बेटा, नफरत, बर्फ। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत नफरत से हो जाएगा। सम मीन्स कुछ लोग, से मानी कहते हैं, इन आइस, आइस मानी नफरत बोल दो, या मैं बर्फ़ बोल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ कवि ने आइस की हेटेड से तुलना की है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार की तुलना नफरत, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत नफरत से हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड लाइन में फिर देख लीजिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत इच्छा से होगा, और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत नफरत से होगा। फ्रॉम भाट, जो, आई मिस मेरी, है मानी है, टेस्टेड मानी रुचि है, मैं रुचि रखता हूँ, डिजायर टेस्ट रखता हूँ, डिजायर मानी इच्छा के साथ, लेकिन मेरी रुचि तो इच्छा के साथ है। कवि कह रहा है कि मेरी रुचि इच्छा के साथ में है। आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ में भी, होल्ड विथ का अर्थ यहाँ पर है सहमत हूँ या साथ में हूँ, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। दोज मानी जो लोग, फेवर मानी पक्ष में है, फार मानी इच्छा के या आग के, मैं उन लोगों के साथ में भी हूँ जो लोग इच्छा या आग के पक्ष में हैं। एक बार प्यारे बेटे फिर देख लीजिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आई। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत इच्छा से होगा। सम से इन आइज, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत तो नफरत से होगा। फ्रॉम भाट, जो, आई मिस मेरी, है मिस है, टेस्टेड माई रुचि है, ऑफ डिजायर, लेकिन मेरी तो रुचि इच्छा के साथ है। आई होल्ड विथ, आई मिस मेरी, होल्ड विथ मानी सहमत हूँ या मैं उनके साथ में हूँ। दोज हूँ मानी जो लोग, फेवर मानी पक्ष करते हैं, फार मानी इच्छा के साथ, जो लोग इच्छा के साथ पक्ष करते हैं। प्यारे बच्चों, ये पहला स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टेंजा नंबर सेकेंड की ओर बढ़ता हूँ। सेकेंड में स्टेंजा में बेटा देख लीजिए, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है मैंने रेड से लिखी हुई हैं, तो आप लोग पहले तो सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। स्टेंजा नंबर 2, बट इफ डॉट 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 सफाइस, पेरिस बर्बाद होना, ट्वाइस दोबारा, इनफ पर्याप्त, सफाइस पर्याप्त, आइस का अर्थ नफरत भी होता है, आइस का अर्थ पर भी होता है, डिस्ट्रैक्शन मीन्स विनाश होता है। और आप लोग बड़ा मन लगा के ध्यान से पढ़ें। क्लास 10th के ऑल स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि वट, स्टेंजा नंबर सेकेंड पर ध्यान देते हैं। बट मानी यदि, बट मानी लेकिन, इफ मानी यदि, इट शब्द यहाँ प्यारे बेटो संसार के लिए आ रहा है। यदि, इट मानी संसार को, हैड टू पेरिस, पेरिस मानी नष्ट होना पड़े, ट्वाइस मानी दो बार, यदि संसार दो बार नष्ट होना पड़े, कहने मतलब यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ मानी पर्याप्त है, ऑफ हेट मानी नफरत, नफरत, मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसके लिए नफरत ही पर्याप्त है। प्यारे बच्चों, दो लाइन फिर देख लीजिए। वट, लेकिन, इफ मानी यदि, इट सब संसार के लिए आ रहा है। यदि संसार को पेरिस मानी नष्ट होना हो या बर्बाद होना हो, ट्वाइस मीन्स दो बार, यदि संसार को दो बार बर्बाद होना हो या दो बार नष्ट होना हो, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ मानी पर्याप्त है, हेट मानी नफरत, इसके लिए तो पर्याप्त नफरत ही है। टू से, कुछ लोग कहते हैं, टू से, कुछ लोग कहते हैं, दैट मानी की, फॉर डिस्ट्रैक्शन, इस विनाश के लिए, इस मानी विनाश के लिए, आइस मानी नफरत, इज मानी है, ऑल्सो ग्रेट मीन्स अधिक, बुट सफाइस मानी पर्याप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसके विनाश के लिए तो पर्याप्त रूप से नफरत ही होगी। बेटा फिर देख लीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन का। टू से, कुछ लोग कहते हैं, दैट मीन्स की, फॉर डिस्ट्रैक्शन, इस विनाश के लिए, आइस मीन्स नफरत, इज मीन्स है, ऑल्सो मानी भी, ग्रेट मानी अधिक होगी, बुट सफाइस मानी पर्याप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं कि संसार के विनाश के लिए तो पर्याप्त रूप से नफरत ही है। क्लास 10 ऑल स्टूडेंट ध्यान दें, अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, कमेंट करें, और सब्सक्राइब और कमेंट रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करते रहें,
और आप लाइक भी करते रहें। गुड मॉर्निंग क्लास 10th ऑल स्टूडेंट।